Hi guys, good morning. Chalo. So yesterday we completed with one second type of variance calculation, that was labor. हमारा फर्स्ट मटेरियल हो चुका है, सेकंड हमारा लेबर हो चुका है. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, ओवरहेड्स की. किसकी बात करेंगे हम लोग? ओवरहेड्स की. सो आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है, समझना है. क्यों मालूम है कि बहुत से बच्चों को मतलब थ्रू आउट पैन इंडिया ये ओवरहेड्स से रिलेटेड जो अपने वेरिएंसेस निकालने जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं. एंड वी विल ऑब्वियसली एम टू मेक श्योर कि आपके लिए क्या कर दे, इसको सिंपल कर दे. बराबर के नहीं? तो आपने टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है कि ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दो टॉपिक्स अपने हो गए ना, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स. उसके बाद अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर ओवर. उसके बाद जितने भी प्रॉब्लम्स बचेंगे बराबर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ भी नहीं होगा अपना काम. करेक्ट है? सो होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपको दिए थे 3, वो करेंगे आपने? यस. तो वो आज एंड में चेक करेंगे. पहले हम लोग अभी मस्त एकदम फ्रेश माइंड से क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ओके जी. सो एकदम मस्त ध्यान देना, अभी बहुत ज़ोरदार कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा आपको. ओके. सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ओवरहेड वेरिएंसेस. किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओवरहेड वेरिएंसेस. ओवरहेड वेरिएंसेस में अभी लिखना नहीं है कुछ भी, अभी मस्त रिलैक्स सुनने का, समझने का, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का. उसका जब कॉन्फिडेंस बना तब उसके बाद पूरा लिखने का. याद नहीं, जैसे अपन ने मटेरियल वेरिएंसेस के लिए किया था, लेबर वेरिएंसेस के लिए किया था, सेम टू सेम. पहले कॉन्सेप्ट, थियोरी, लॉजिक पूरा बॉडी के अंदर जाना चाहिए. अपना एम यही है. ओवरहेड वेरिएंसेस. ओवरहेड वेरिएंसेस में अगर अपन देखें, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओवरहेड वेरिएंसेस. एक होगा अपना कौन सा? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस. और दूसरा अपने पास होगा कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. नाउ वी ऑल नो ओवरहेड्स क्या होते हैं. See, basically we have 3 different types of expenses, technically 4. Direct material, direct labor, direct expenses, and then we have all the indirect expenses called as what? Overheads. हमने material variances देख लिए, हमने labor variances देख लिए. अब बात हो रही है किसकी? overhead variances की. उन overhead variances में हम लोग बात करते हैं about what? We talk about 2 different types of overheads. एक कौन से overheads? Fixed overheads. और दूसरे कौन से overheads? Variable overheads. ये बहुत important topic है ये. Variable overheads मतलब कौन से overheads? ऐसे indirect expenses जो क्या होते हैं? आउटपुट के साथ चेंज होते हैं, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड क्या है? वो एक टाइम के लिए कांस्टेंट है, वो आउटपुट से रिलेशन में चेंज नहीं होते. समझ रहे ना बात को? सो वो नेचर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. अब इनमें हम लोग को वेरिएंसेस निकालने हैं. अब समझने की कोशिश करना. फर्स्ट जब हम लोग ओवरहेड्स की बात करते हैं ना, सो ओवरहेड में पहली चीज़ जो आज अपने को समझनी है ये टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए, वो क्या है कि भैया इसके अंदर वेरिएंसेस आते कैसे हैं. फर्स्ट वी नीड टू गो टू द बेसिक, एकदम रूट. वो अगर बच्चों क्लियर है ना, मेरी बात समझना, कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान लगेगा और एकदम मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए. सो एकदम अच्छे से ध्यान से समझना कि व्हाई एग्जैक्टली फर्स्ट वी गेट वेरिएंसेस इन व्हाट? द ओवरहेड्स. एंड हाउ डू वी गेट इट? समझने की कोशिश करिएगा. बच्चों ध्यान से सुनना.
आपको याद है हमने ओवरहेड्स चैप्टर बचपन में पढ़ा था, बराबर के नहीं? ओवरहेड्स चैप्टर में हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले जब हम लोग ओवरहेड्स की बात करते थे, वो बचपन की यादें ताज़ा करो, देखो आपको कुछ स्ट्राइक होता है क्या? ओवरहेड्स ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। बोलो, कॉन्सेंट्रेट करो कॉन्सेप्ट पे। ओवरहेड ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। मैं बहुत सिंपल करके पढ़ाऊंगा, बेसिक से लॉजिक के साथ। ओवरहेड ये इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, इसीलिए हमें उसका एक्चुअल अमाउंट साल के शुरुआत में मालूम पड़ता है क्या? बोलो, नहीं। वी डोंट नो एट द बिगिनिंग कि हाउ मच ओवरहेड्स इट विल बी। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग मटेरियल या लेबर की बात करते थे, हम लोग को मालूम पड़ता है कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना इतना यूनिट्स लगते हैं करके। बोलो यस और नो। अरे अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ तो मुझे इसमें मालूम है कि मेरे को एक स्क्रीन लगने वाली है, मेरे को एक प्रोसेसर लगने वाला है, बराबर के नहीं? मेरे को मालूम, मेरे को एक बॉडी लगने वाली है जिसका इतना ग्राम होना चाहिए वजन, ऐसा वैसा मेरे को मालूम रहेगा ना। मटेरियल कितना लगेगा इसके ऊपर, एक यूनिट को बनाने के लिए मेरे को कितना मटेरियल लगेगा, ये मालूम रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे को? इसके ऊपर एक इंजीनियर ने कितना टाइम डालना है, ये भी मेरे को मालूम रहेगा ना। ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए? बोलो हाँ या ना? हाँ। सो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू होने के पहले ही मेरे को मटेरियल, लेबर कितना लगने वाला है, डायरेक्ट खर्चे कितने लगने वाले हैं, ये मेरे को मालूम है। बोलो ना? हाँ। एंड ये मालूम होता है, इसीलिए तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? एज द स्टैंडर्ड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड। एंड फिर इस स्टैंडर्ड को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ? एक्चुअल के साथ। तब जाके वेरिएंस आता है अपना मटेरियल और लेबर में। बोलो सही बोल रहा है कि नहीं? हाँ। बट अब हम बात कर रहे हैं ओवरहेड्स की। मुझे बताओ, ओवरहेड्स कितना लगेगा, क्या मेरे को मालूम रहेगा क्या? इट इज एन नॉट डायरेक्ट नेचर एक्सपेंस बट एन इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंस। सो वी डोंट नो हाउ मच ओवरहेड्स वी विल हैव टू इनकर। सही है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं, बराबर के नहीं, हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने उसको साल के शुरुआत में, बट अपने को चार्ज तो करना पड़ेगा ओवरहेड। याद करो ओवरहेड वाला मैटर। ओवरहेड मालूम नहीं है बट लगाना तो पड़ेगा। बोलो यस और नो। इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड्स। कि अंदाजन कितना क्या हो सकता है हम लोग को चार्ज करना पड़ सकता है, और फिर उसका रिकवरी रेट निकालते हैं बाय डिवाइडिंग इट व्हाट? बजटेड क्वांटिटी। फिर याद आया ना आपको, ये मिलता है आपको आपका रिकवरी रेट, बराबर। और फिर ये रिकवरी रेट जो भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, आप उसे चार्ज करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, क्योंकि ये बजटेड है, ये बजटेड क्वांटिटी है। तो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा मिल जाता है कि आपको पर यूनिट कितना ओवरहेड रिकवर करना है। दिस इज व्हाट? एन एस्टिमेट। एक्चुअल फिगर कब पता चलता है? ये डिस्कशन याद आ रहा है? ओवरहेड में बोला था कि हमें साल के शुरुआत में कितना ओवरहेड होगा मालूम नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बजटेड ओवरहेड रेट लगाते हैं, और फिर हम लोग उसको रिकवर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। साल के अंत में ये हम लोग क्या, इसको अगर मैं रिकवरी रेट लिखता हूँ और फिर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ रिकवरी रेट के साथ, तो मुझे क्या मिलता है? ये ओवरहेड्स। आपको याद होगा ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, ये वर्ड यूज करते थे अपन। बोलो यस और नो? यस। एंड फिर साल के एंड में
मुझे मिलता था द एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। क्या इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है क्या? कि जितना आपने अब्जॉर्ब किया और जितना आपने इनकर किया, बोलो यस और नो। उसी को हम लोग कहते थे सर ईदर देयर विल बी ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन। अरे ये लॉजिक मालूम ही नहीं किसी को। अब ये जो भैया ओवर एब्जॉर्प्शन है, ये जो भैया अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये क्या है? ये क्या है? अरे यही तो वेरिएंस है ना बच्चों। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? यही तो वेरिएंस हुआ ना, क्या नहीं हुआ? यही तो वेरिएंस है। इसी को तो अपने को फाइंड आउट करना है। बोलो कर लो बात। समझे नहीं समझे? ये अपना बेसिक है। वेरिएंसेस क्यों आते हैं ओवरहेड्स में? अब समझ में आया? क्योंकि शुरुआत का काम कैसे हुआ था? बजट पे। साल के एंड में क्या होगा? एक्चुअल। किसको किससे कंपेयर करेंगे? बजट को एक्चुअल से। तो क्या मिलेगा? वेरिएंस मिलेगा। ओवर अब्जॉर्प्शन या अंडर अब्जॉर्प्शन। ओवर अब्जॉर्प्शन हो गया तो अच्छी बात या बुरी बात? सोच समझ के बोलना, जबरदस्ती मत बोलना। ओवर अब्जॉर्ब कर लिया, अरे भैया खर्चा हो गया था 1,00,000 रुपए, आपने एब्जॉर्ब किया 1,20,000 रुपए। बोलो, सोच समझ के बोलना। एब्जॉर्ब कर लिया तुमने रिकवर कर लिया 1,20,000, जबकि एक्चुअली तुम्हारा हुआ था 1,00,000। अरे डिसाइड कर लो यार, अच्छी बात, गंदी बात, बुरी बात। ये बोल रही मेरे को बात ही नहीं करना। क्या क्या लगता क्या है? 1,20,000 रुपए मैंने आपसे वसूल कर लिए हैं, जबकि मेरा एक्चुअल खर्चा कितना है? 1,00,000। तो क्या कहेंगे इसको? अच्छी बात है ना। सो इट इज फेवरेबल। यही अपने को सीखना है। फिर उसके बाद जब मेरा खर्चा मान लो 1,00,000 रुपए एक्चुअल हुआ है, बट मैं रिकवर सिर्फ 90,000 कर पाया, एडवर्स। यही तो मुझे सीखना है इसके अंदर। समझे नहीं समझे? ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उनको ये बेस नहीं मालूम। आई क्या बात समझ में? बेसिक से पढ़ना है क्या? क्योंकि मेहनत किया ना ओवरहेड चैप्टर में, टाइम इन्वेस्ट किया ना अपन ने, तो वहां से कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे ना। समझा नहीं समझा? यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिड यू अंडरस्टैंड? what did you understand? हाँ, ओवरहेड वेरिएंसेस समझ गया? वाह, कुछ पढ़ा है नहीं समझ गया? अरे हमको अभी क्या समझा कि ओवरहेड्स में वेरिएंसेस क्यों आते हैं। समझा नहीं समझा? अभी तक नहीं पढ़ाया कि फाइंड आउट कैसे करना है, बट क्या करना है अपने को? फाइंड आउट ओवरहेड में वेरिएंसेस क्यों आते हैं। समझ में आया क्यों आते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ। फिर अब अपन बात करेंगे सबसे पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। किसकी बात करनी है बच्चों? बोलना पड़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की। श्योर हो एकदम आप लोग? यस। सो अब यहां पे जब वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस की बात हो रही है ना, डायरेक्ट पहले एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे अपन? डायरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन जैसे जैसे अपना निकलते जाएगा वैसे वैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर अपन बोलेंगे देखो आपने ये फॉर्मूला लगाया, देखो आपने वो फॉर्मूला लगाया। इनडायरेक्टली अपन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। दो अप्रोच है मेरे सामने। पहले फॉर्मूला दे दूं आपको और आपको बोलूं चुपचाप ऐसा काम करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में फिगर डालने का। नंबर 2, what we have? We first derive the formula by our own logics, and then we solve the problem, and then you know अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा आया है करके। क्या करना है? फर्स्ट अप्रोच या सेकेंड अप्रोच? मतलब दिमाग खर्चा करना है आज। ठान क्या है? वेरी गुड। सो अभी ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कहानी शुरुआत करेंगे। सो एकदम मस्त ध्यान से सुनने का। हाँ, इसमें अभी मेरे को स्टैंडर्ड दिया जाएगा कि बजट दिया जाएगा? बजट। वर्डिंग्स अलग होंगे, बट मेरे को कभी भी वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करना पड़ता है। बट ओवरहेड्स में क्या दिया जाएगा? बजट। बट मेरे को निकालना किसके होता है?
स्टैंडर्ड से, बट डेटा क्या दिया जाएगा? बजट। ये दिमाग में रखना। क्यों बजट दिया जाएगा मालूम है ना आपको? क्योंकि ओवरहेड की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर ना? श्योर ना? वो वर्ड्स क्यों आते हैं उसका भी लॉजिक है अपने पास। ओके, अब ध्यान से सुनना। यहां पे मैं लिखता हूं बजटेड डेटा, यहां पे आई राइट द एक्चुअल डेटा। वी विल सॉल्व इट विथ एन एग्जाम्पल ओनली, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लेके, ठीक है? ओके, अब उसके बाद यहां पे ध्यान से सुनना, हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? आउटपुट। बजटेड आउटपुट इज 20,000 यूनिट्स और यहां पे एक्चुअल आउटपुट लेट अस से 22,500 यूनिट्स, ठीक है? ओके, उसके बाद इसको बनाने के लिए टाइम इन आवर्स, लेट अस से बजटेड आवर्स वी हैव 40,000 आवर्स and actual we took how many hours? Let us say 50,000 hours, बराबर। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स आपको जो दिए गए हैं, एक्चुअल जो बजट ओवरहेड्स है वो कितने हैं? 3,60,000 एंड बजटेड जो है वो है लेट अस से 3 lakhs। अब इसके थ्रू मेरे को क्या करना है? वेरिएंसेस निकालने हैं। अब क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। हाउ डू आई कैलकुलेट द वेरिएंस? बोलना पड़ेगा आपको। बोलो वेरिएंस कौन सा? पहले ओवरऑल वेरिएंस निकाल लो, टोटल वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस। $60,000 बोलो रे। हो तो दिख ही रहा है ऐसा। 60,000 सर 3,60,000। बच्चा समझ बात, ये बजट है, स्टैंडर्ड नहीं है। यही तो मैजिक है। अभी आपको मैंने बेस दिया है पूरा, आपको क्या करना है? सिंपल रे, ये डेटा दिया है ना मैंने आपको, मेरे को निकाल के बताओ ना अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। अभी इतना डिस्कशन बोला, क्या डिस्कस किया था अपन ने? अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट व्हाट? वेरिएंस। निकालो पूरा। अभी थोड़ा मैंने मटेरियल को भी आपको क्या बोला था, खुद से निकालो पहले फिगर, फिर अपन बात करेंगे। अब मेरे को यहां पे चाहिए आपका अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या हुआ है वो आप बताओ। मेरे को नहीं मालूम, पूरा नंबर चाहिए मेरे को, पूरा अच्छे से लिख के, अच्छे से। फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। कुछ तो करो भैया, कुछ करिए ना। बोलो रे कुछ। 22,000 क्या आया ये? अंडर ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपसे सवाल पूछूंगा, इसका सवाल का जवाब पूछूंगा। सॉल्यूशन कैसे निकाला आपने? पहले क्या किया आपने? रिकवरी रेट निकाला आपने, पक्का? ठीक है,
रिकवरी रेट निकाला. बोलो क्या निकाला रिकवरी रेट? हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाय, बोलो ना, 20,000. बोलो कुछ तो भी. ये 20,000 यूनिट्स लिया आपने, करेक्ट है. सो मतलब आपने सबसे पहले जो काम किया, जो काम शुरू किया बेस्ड ऑन आउटपुट, दैट इज वन अप्रोच. बेस्ड ऑन आउटपुट. कोई बच्चे ने समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? क्यों आपको बोला खुद से करने के लिए? दूसरे बच्चे ने रिकवरी रेट निकाला होगा डिवाइडेड बाय 40,000 आवर्स. किसी ने ऐसा किया होगा रिकवरी रेट. अपना रिकवरी रेट कैसा भी आ सकता है. अरे बोलो, यही तो काम करना है. क्योंकि हमने अलग अलग देखे थे, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, अरे बोलो बेस्ड ऑन आउटपुट, बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, अलग अलग रिकवरी रेट्स देखे थे अपन ने. इफ यू रिमेंबर, बोलो आया ना. हाँ, फिर सो यहाँ पे आपने सबसे पहले निकाला बेस्ड ऑन आउटपुट, सेकंड आपने काम किया बेस्ड ऑन टाइम. सही जा रहे एकदम. सो आपको जो आंसर आया वो क्या आया? आपका आंसर 3 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 15 पर यूनिट. इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा स्टैंडर्ड रेट. अरे बोलो ना. वो बजट का था, बट स्टैंडर्ड रेट आउटपुट के हिसाब से उनका क्या कहना है? पर यूनिट इतना रिकवर करना है करके. अरे बोलो, क्या बात हो गई? मजा आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो गया अपना स्टैंडर्ड रेट. यही यहां पे फिर से अपना स्टैंडर्ड रेट क्या हो गया? यहां पे 3 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल टू 7.5 पर आवर. ये भी क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेट. बोलो हाँ या ना? बोलो हो, कुछ तो भी है. हाँ. फिर उसके बाद सेकंड, ध्यान से. अब उसके बाद मुझे एक्चुअल रेट चाहिए. बोलो व्हाट इज द एक्चुअल रेट बेस्ड ऑन आउटपुट? बोलो ना. 3,60,000 डिवाइडेड बाय 22,500 units. So my actual rate is equal to 3,60,000 divided by 22,500. कितना आया? 16. So this is what my actual recovery rate. बोलो बच्चों, सही है ना? फिर अब यहां पे एक्चुअल रेट कितना? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स. कितना आया? 7.2 पर आवर. तो मेरे को क्या मिल गया? एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट मिल गया. बोलो समझा कैसे आया? एक्चुअल रेट में आपको कोई दुविधा नहीं है. स्टैंडर्ड रेट कैसे आया वो समझा क्या आपको? बोलो कुछ तो भी. बोलो रे, लॉजिक चाहिए. सही है ना जी? अब उसके बाद क्या चाहिए अपने को? एक्चुअल क्वांटिटी है क्या मेरे पास? अरे बोलो रे. एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आवर्स है ना? अरे बोलो. हाँ. सो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 22,500 यूनिट्स.
एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 50,000 आवर्स। अब मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आवर्स। बोलो क्या होगा स्टैंडर्ड आउटपुट? स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट 20,000, वो बजटेड है। और हमने हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड और बजट अलग अलग होता है। कितना बोल रहे हो आउटपुट? कैसे? तो कितना बनना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा ना। सो क्या करेंगे अपन? अगर 40,000, ये अपन कौन से बेस पे बना रही है? 40,000 आवर्स में अगर आपकी कितने आउटपुट बनते हैं? कितने? 22,500। सॉरी, कितना? 20,000, बराबर कि नहीं? तो आपके 22,500 यूनिट्स कितने आवर्स में बनेंगे? सो आंसर क्या आता है आपका? 40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 22,500, 45,000। मेरे को बताओ ना आप। ये बोला जो मैंने लिखा। हाँ, क्या मैंने क्या लिखा? गलत लिखा? हाँ, तो बोलो क्या लिखना है मेरे को? हाँ, अब बोल नहीं रहा है। पहले आंसर लाएगा फिर बोलेगा। कैसा चैप्टर आदमी देखा क्या? लॉजिक लगा ना, लॉजिक। हाँ, 40,000 20,000 इंटू 50,000। 20 डिवाइडेड बाय, रुको, 20,000, आप दिमाग लगाते जाओ। 20,000 क्या है ये? यूनिट्स डिवाइडेड बाय व्हाट? 40,000। ये क्या मिला मेरे को? पहले क्या मिला मेरे को ये बताओ। ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? श्योर 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आता है। इसको क्या कहेंगे? यूनिट्स पर आवर क्या आवर्स पर यूनिट? हाँ, श्योर ना? हाँ, इंटू क्या? सो यूनिट्स पर आर, मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट पर आर है। अरे बोलो ये सर नो। इंटू एक्चुअल यूनिट्स कितने बने तुम्हारे? हाँ, मतलब कि एक्चुअल आवर्स कितने? 50,000। तो क्या मिलता है अपने को? 25,000 क्या मिलता है? यूनिट्स। हाँ, अब इसके लिए दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड आवर्स के लिए। बोलो रे। अब क्या करेंगे अपन? अगर 40,000 आवर्स आपको लगते हैं कितने यूनिट्स के लिए? 20,000 यूनिट्स के लिए, तो आपको 22,500 के लिए कितने आवर्स लगेंगे? कितने आ गए? 45,000। आई क्या बात समझ में? सो अब आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। एक्चुअल आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स है, बराबर। अब मेरे को क्या निकालना है? कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। चलो निकाल के बताओ कॉस्ट वेरिएंस। आपको जो मैं ये लॉजिक डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ, आपको जम रहा है क्या वो? ए बच्चों,
अब मुझे आउटपुट के बेसिस पे पहले मेरे को पहले टाइम के बेसिस पे कर लो, चलो। किसका? और दोनों का सेम आना चाहिए, ऐसा अलग अलग कैसे आएगा? है, दोनों का सेम आना चाहिए, इसका आया उसका आया ऐसा नहीं हो सकता। रिकवरी रेट भले ही अलग अलग है, डेटा तो सेम ही है ना, तो वेरिएंस सेम आना चाहिए। दोनों का निकालो। नहीं आ रहा ना सेम? ठीक है, अलग अलग आ रहा ना? कैसे? लॉजिकली सेम आना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे भाई, चीज़ अगर सेम है तो दोनों का कॉस्ट वेरिएंस सेम आना चाहिए ना। डेटा वही है, अरे बट सेम आना चाहिए। खर्चे का वेरिएंस सेम आना चाहिए ना। आई विल प्रूव इट टू यू, वेट। नाउ पहले अपन बेस्ड ऑन टाइम करते हैं। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, अभी ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट वेरिएंस का मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। ये किसके बेसिस पे हो गया? टाइम के बेसिस पे। बोलो हाँ या ना? बोलो रे। एनीवन एनी डिफिकल्टी? बोलो। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 7.5। 7.5 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 45,000 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स इज 3,60,000। लिख दूँ क्या मैं डायरेक्टली? सेम ही आएगा ना? देख लो करके, देख लो करके। एक्चुअल रेट कितना है? 7.2 इंटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 50,000, वही आएगा। 7.2 इंटू 50,000 दिया हुआ है, बराबर? यस। सो व्हाट इज माय आंसर? 7.5 इंटू 45,000 माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 22,500। एडवर्स और फेवरेबल? सोच समझ के बोलना। 7.5 इंटू 45,000 3,37,500 माइनस 3,60,000। एक्चुअल ओवरहेड्स इतने हैं, चार्ज तुमने कम किया है बट एक्चुअल ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा अपना? 22,500 एडवर्स। सही है? बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो आपने निकाला, क्या किया आपने? स्टैंडर्ड आउटपुट, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ऐसा किया? पक्का? श्योर? अब एक गहरी सांस लो सब लोग, छोड़ो। मैंने एक्चुअल जो मैंने मतलब ओवरहेड्स, जो मेरे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स होंगे, मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स करना है। बोलो, इज माई स्टैंडर्ड ओवरहेड्स स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट? रिकवर स्टैंडर्ड रेट से करेगा, बट कितने पे करेगा? रिकवर कितना करूंगा मैं? कितने यूनिट्स पे रिकवर करूंगा? आप समझने की कोशिश करो। मैं जितने यूनिट्स बनाऊंगा ना, मेरा स्टैंडर्ड रेट आ गया, बट मैं जितने भी यूनिट्स बनाऊंगा ना, बोल रहे क्या आप? जितने यूनिट्स में बनाऊंगा ना, उतने यूनिट्स पे मैं रिकवर करते जाऊंगा ना वो। इसलिए तो पहले आपको पढ़ाया
कि वेरिएंसेस आते क्यों है। मैं एक बजट मेरे को मिलता है, उससे मैं एक रिकवरी रेट निकालता हूँ। तो वो मेरा जो रिकवरी रेट है वो स्टैंडर्ड रेट है, बट वो रिकवर किस पे करता हूँ? हाँ, एक्चुअल आउटपुट पे करता हूँ ना। तो जब मैं उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल आउटपुट बोलो कितना है अभी? 22,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? हाँ, 50 माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है? 22,500 इंटू एक्चुअल रेट कितना है? 16। अब कितना आया मेरा? मतलब आप समझ रहे हो मेरा कॉस्ट वेरिएंस किसका वेरिएंस है मेरा? हाँ, सो कितना आया मेरा? 22,500 इंटू 15 इज इक्वल टू 3,37,000। वही आया ना, माइनस 3,60,000 इज इक्वल टू 22,500 एडवर्स। क्या समझा आपको? मेरे को बात समझो, वेरिएंस जो है वो किसका वेरिएंस है? रेट वेरिएंस। बट ये मैं रिकवर किस पे करूंगा? आउटपुट पे। बोलो यस और नो। यहां पे फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। अब यहां पे ऐसा फॉर्मूला क्यों आया? आपको लॉजिक देना है, मैंने बताएगा। देखो आंसर दोनों तरफ सेम है, कॉस्ट वेरिएंस का। यहां पे मैं एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट क्यों नहीं कर रहा हूं? हाँ, मेरे को मालूम ना, टाइम के वजह से। यही तो मेरे को प्रूव करना है अभी कि बेस्ड ऑन आउटपुट कैसे सॉल्व करना है और बेस्ड ऑन टाइम कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा आराम से सब लोग, एक 5 मिनट आपके सामने पूरा डेटा है, बराबर। सोचो, एक आउटपुट के बेसिस पे है और एक टाइम के बेसिस पे है, बराबर। ध्यान से सुनना, सवाल का जवाब एकदम अच्छे बच्चों के जैसे देना, ट्राई करना है, एनालिसिस करना है। जितना आप खुद से करोगे ना इसको लॉजिक डेवलप, उतना अपने को कॉन्सेप्ट थरली याद रहेगा। सोचो, टेक योर टाइम। वर्चुअल वालों आप भी। इसके लिए टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आउटपुट के लिए मैंने आपको आउटपुट का लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? कि जो स्टैंडर्ड रेट जो है अपना, वो हम लोग जो रिकवर करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो? इट विल बी व्हाट? मतलब अगर मैं ऐसा इसके लिए आपके लिखूं, सो ये जो है ना, ये वाला देखो वाला आपको जमता है क्या? करेक्ट है। मेरे को जो एक्चुअल आउटपुट है उसका स्टैंडर्ड कंपैरिजन सेम लेवल पे होना चाहिए ना। बोलो ना, बोलो ना। सो इसीलिए मैंने आपके लिए क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। सो दोनों को जब माइनस करूंगा तो मेरे को ये माइनस जो भी करूंगा तो मेरे को क्या आएगा आंसर? मेरे को वेरिएंस मिलेगा मेरे को। सही है ना? अब मेरे को साहब क्या चाहिए आपसे? ये टाइम का ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लिया सर आपने? अभी मत, अभी मैंने आपको बताया, और 1 मिनट दे रहा हूं आपको, सोचना पड़ेगा आपको।
दोनों फॉर्मूलाज कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है ना. सो बेसिकली आप एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स को छोड़ दो. आपको अगर और फोकस करना है तो इस पे और इस पे फोकस करो. दो जो पिंक ब्रैकेट्स है ना उस पे फोकस करो एंड सी व्हाई यू गेट द सेम आंसर. सो मे बी यू विल गेट द लॉजिक समवेयर. मिला? दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर. ग्रीन वाला ब्रैकेट तो सेम है ना साहब, एक्चुअल एक्चुअल. बट यहां पे स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स. मतलब और आपका कंफ्यूजन और क्या है सर? देन व्हाई डिडंट यू टेक ओवर हियर द एक्चुअल आवर्स? करेक्ट है ना? सही है ना? और मेरा आंसर तो सेम आ रहा है फिर. चलो बोलो रे. हाँ ओके. तुम्हारा अब आप समझो मेरी बात को. ओ मेरे नादान परिंदो, ध्यान दे रहे क्या आप लोग? स्टैंडर्ड आवर्स आए कैसे, पहले वो फोकस कर रहे क्या आप? स्टैंडर्ड आवर्स आए कैसे? एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है ना वो तो. अरे भैया 22,500 के लिए ही तो है ना ये स्टैंडर्ड आवर्स. ओहो. और ये उनका स्टैंडर्ड रेट भी किसके लिए है? ये उसका पर यूनिट के लिए है. बोलो हाँ या ना? पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग? मेरा जो स्टैंडर्ड, मेरे को देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको. प्रॉब्लम अभी किस में है? यहां पे सर स्टैंडर्ड रेट यहां पे सेम है. यहां पे एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, सर ये सब सेम है. सर इसमें साहब हमको कोई भी दुविधा, दिक्कत, शक, शंका नहीं है क्या आपको? नहीं है ना? हाँ. अब सर जो हमको रियल लाइफ चैलेंज जो है ना यहाँ पे जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो क्या है सर? इट इज़ अबाउट एक्चुअल आउटपुट ओवर हियर एंड स्टैंडर्ड आवर्स ओवर हियर. गोइंग बाय सर योर लॉजिक, इफ यू आर टेकिंग आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट, तो कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए टाइम के बेसिस पे वी शुड टेक व्हाट? एक्चुअल आवर्स. बोलो यस और नो? बोलो यस और नो? यस. देन व्हाई डिड यू सर टेक स्टैंडर्ड आवर्स ओवर देयर? कट्टी सर, झूठ बोल रहे आप. जो सर्कल किया है, मतलब देखो ये दो अप्रोच है सॉल्व करने के, इसीलिए बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है. मैं क्या करना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना? मैं पहले आपको सीधा फॉर्मूला देता, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है. समझ रहे मेरी बात को? मेरे को ऐसा नहीं करने का, लॉजिक निकालेंगे. इसमें आपको समझ में आ गया, इसमें क्या दुविधा है? स्टैंडर्ड आवर्स जो है ना, ओ यारो, ये स्टैंडर्ड आवर्स आपने कैसे निकाले हैं बताओ? स्टैंडर्ड आवर्स कैसे है ये? इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड आवर्स का? क्या लिखा आपने स्टैंडर्ड आवर्स? 40,000 क्या है ये? 40,000 क्या है? बजट डिवाइडेड बाय व्हाट? बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स. इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? 2 आता है ना. ये क्या हो गया? 42 आवर्स इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट. तो
तो हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 22,500। ये कौन सा डेटा है? ये एक्चुअल है क्या नहीं है? तो ये जो है ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अरे बोलो ना, क्या ये स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट? इसके लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके स्टैंडर्ड रेट से, सो अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा कि नहीं? अरे बोलो यस सर नो, बस हो गया प्रूफ। कुछ समझ में आई बात? क्या आएंगे अभी भी? इसलिए तो सब इतना लिखाया, आपसे कराया, यही तो मजा है। अब इतना लिखेंगे क्या आप? लिखो। फिर इसके सब वेरिएंसेस भी है। फिर अपने को जाने का है किधर? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। समझ रहे ना बात को? ये ऐसी वेरिएबल है अभी। करेंगे बेटा। इसको पूरा लॉजिक के साथ फॉर्मूला में डालना है। अभी लिखते लिखते भी समझ के लिखना कि क्या हो रहा है। एक आउटपुट का बेस है, एक टाइम का बेस है। सर एग्जाम में कौन से इससे सॉल्व करने का? कोई भी इससे सॉल्व करो, आपकी मर्जी, जब तक स्पेसिफिकली दिया नहीं हो। स्पेसिफिकली दिया है, आउटपुट के बेसिस पे सॉल्व करो तो आउटपुट, टाइम बोला है तो टाइम, अदरवाइज यू हैव योर ओन चॉइस। इसको कॉस्ट पर यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, याद है आपको? कर सकते क्या इसको? टाइम हो गया, आउटपुट हो गया, बेस्ड ऑन कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं क्या अपन इसको? वेरिएंस सेम आएगा, दिया ना कॉस्ट पर यूनिट 3,60,000 डिवाइडेड बाय 22,000, हाँ यूनिट अगर दिए होते तो आउटपुट तो दिया ना 22,500। फिर हो जाएगा सॉल्व। बोलूं कैसे? एक सेकंड रुकते क्या? वो भी बता देता हूं। अगर मेरे को ये लिखेंगे नहीं, बस अपने दिमाग के लिए, कॉस्ट पर यूनिट पे अगर सॉल्व करना होता, कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या है? हाँ अरे बोलो रे, 15। एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 16। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? जिसको जो वेरिएंस निकालना है अपने को, वो किसके लिए है? हाँ 22,500। सो 22,500, 15 माइनस 16 इज इक्वल टू व्हाट? 22,500 एडवर्स। यही आउटपुट वाला हो गया ना? समझा नहीं समझा? यही तो लॉजिक था। ये अपन ने कैसे निकाला? ये नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट, कैसे भी करके आंसर वही आएगा। हुआ ये डेटा लिख के?
डन गाइस? अब जानबूझ के ऐसे कंपैरिजन में सॉल्व करा तो मजा आया कि नहीं आया? आप भी कंपैरिजन में सॉल्व करते रहना.
क्या हुआ रे? चलो हो गया क्या बच्चों लिख के? चलो ओवर। बोलो ना। चलिए बच्चों हुआ। एनीवन स्टिल राइटिंग? ओके। सो अब यहां पे ये हमारा टोटल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, बोलो ना। सो अब हम लोग को ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस, अभी पहले टाइम के हिसाब से ख़त्म करते हैं एक, फिर आउटपुट के हिसाब से ख़त्म करते हैं दो। अब जो ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस जो आया है, ये कुछ दो रीज़न की वजह से आया होगा। कौन से दो रीज़न की वजह से? बोलो ना। एक तो आपको टाइम ज़्यादा लगा होगा या कम लगा होगा, और दूसरा क्या है, आपको आउटपुट आपका कम हुआ होगा या तो ज़्यादा हुआ होगा। मुझे एक बात बताओ, एकदम अच्छे बच्चों के जैसे, अब यहां पे जब मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो कौन सा फैक्टर कंसीडर करूंगा, टाइम या रेट? एफिशिएंसी। मेरा ये जो वेरिएंस आया है ना, अब ध्यान देना, ये जो मेरा जो वेरिएंस आया है ना 22,500, ये दो चीज़ों की वजह से हुआ है। एक तो मेरे को जो टाइम लगना चाहिए था वो ज़्यादा या कम लगा होगा, या तो आउटपुट नहीं, या तो रेट वो कम या तो ज़्यादा लगा होगा। अरे बोलो यस और नो। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में अंतर है ना, बोलो रे। हाँ, सो बोलो क्या होगा यहाँ पे? एफिशिएंसी विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? टाइम और रेट। टाइम। एफिशिएंसी मतलब कम समय में किया या ज़्यादा समय में किया। सो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है, इसका वेरिएंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इसको, कि स्टैंडर्ड आवर्स इतने लगने चाहिए थे तुमको, बोलो हाँ या ना, माइनस एक्चुअल आवर्स तुमको इतने लगे हैं, बट इसको अब वेरिएंस निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं? हाँ, किससे मल्टीप्लाई करूँगा? मैं टाइम में हूँ, आउटपुट नहीं आएगा, तो उसको एक्चुअल
ये जो है स्टैंडर्ड आवर्स और ये एक्चुअल आवर्स है, इसको एफिशिएंसी इसकी कितनी, इसकी गलती निकालने के लिए इसको मैं एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करूंगा या स्टैंडर्ड रेट से? हाँ बोलो, स्टैंडर्ड रेट से। श्योर हो आप लोग? क्यों, ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि वर्कर क्या बोलेगा, मेरी अगर गलती है तो मेरी गलती किस में गिनना चाहिए, तुमने आर्स में गिनना चाहिए, बट उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, फ्लक्चुएटिंग रेट में एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस। नंबर 2, अगर मुझे दूसरा वेरिएंस कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जैसे याद है ना, मटेरियल में प्राइस वेरिएंस निकालते थे, लेबर में रेट वेरिएंस निकालते थे, अब ओवरहेड्स में एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा। अरे समझ रहे क्या बात को? सो एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था माइनस मैंने एक्चुअल रेट कितना दिया, बट ये किसके ऊपर? हाँ, स्टैंडर्ड आवर्स के एक्चुअल आवर्स? ओहो फंस गए। फिर काय को स्टैंडर्ड आवर बोल रहा तू, इमोशनल हो गया तू? क्योंकि ये जो खर्चा लगेगा मेरे को, ये किस पे लगेगा, एक्चुअल आवर्स पे लगेगा ना। अरे बोलो बच्चों, सो एक्चुअल आवर्स ये हो गया मेरा, उसके 2 सब वेरिएंसेस के फॉर्मूले। बोलो, आंसर निकालो, सॉल्व करो एक एक। एफिशिएंसी वेरिएंस, $37,500 एडवर्स, बोलो रे। और दूसरा एक्चुअल आवर्स 50,000, स्टैंडर्ड रेट 7.5 माइनस एक्चुअल रेट 7.2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 15,000। एडवर्स और फेवरेबल दोनों को ऐड करेंगे, आएगा 22,500। इजी है। क्या हुआ, कुछ डाउट है मेरे को पूछने का? हुआ क्या? वापस से दिमाग लगाना है क्या? और इसमें क्या फॉर्मूला होगा? 6th वाला फिर से, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब थोड़ा आप दिमाग लगाना। अब एफिशिएंसी वेरिएंस, अब इसमें एफिशिएंसी किसकी किसकी देखी जाएगी? आउटपुट या क्या बोलते हैं उसको, रेट, आउटपुट। सो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई किससे करूँगा? हाँ, स्टैंडर्ड रेट से। पक्का? सॉल्व करो। स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा 15, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 25,000 ना। तुमको इतना बनाना चाहिए था, बट तुमने बनाया कितना, 22,500। सो कितना आया, हाँ 37,500 व्हाट
फेवरेबल के एडवर्स? ए भाई, फेवरेबल कैसा बोल रहा है तू? मतलब होश में है? तुमको बनाना कितना था? 25,000। एक्चुअल बनाए तुमने 22,500। कम बनाए या ज़्यादा बनाए? ये टाइम नहीं है। तुमको कितना बनाना था? ए यार, अरे ऐसे अभी गलती मत करो ना रे। तुमको बनाना कितना था? 25,000। उतने घंटे में कितने बनाने थे? 25,000। बनाए कितने? कम बने ज़्यादा बने? तो भैया एडवर्स के फेवरेबल। काहे फेवरेबल बोला? तो मारेगा ना। अब ये आ गया दोनों सेम 37,500। ए बोलो ना, एफिशिएंसी वेरिएंस भी सेम है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ। अब सर आप बोल रहे थे दिमाग लगाना है क्या? अब यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, व्हाट विल बी एक्सपेंडिचर वेरिएंस? फिर जब आपको है ना समझने की कोशिश करना, जब आपको ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस इसमें का समझ में आ गया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका कॉस्ट वेरिएंस समझ में आएगा। आपको उसके मतलब समझेंगे, और जब मतलब समझेगा तब आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाएगा आपका। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ मेरे को। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, हाँ, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। आप समझो मेरी बात को। एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है ना, उसका फॉर्मूला, अब पहले आपका टोटल कॉस्ट वेरिएंस क्या है आपको समझा गया? पहले उसको अभी मैं कहा ना, दिमाग खपाना है अभी अपने को, इसलिए दोनों कंपेयर करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अब हैंग हो रहे, चक्कर आते होंगे आपको कि नहीं? किसको किसको ईमानदारी से बोलने का, सर कसम से कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा? वेरी गुड। पहले पूछने का ना, इतना आगे आने के बाद तुम ऐसे करोगे? थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं बेटा, अपन क्लास में आए इसके लिए, अपन उठ के सुबह मेहनत से, कि नहीं समझा तो पूछने का। ठीक है, एक बार फिर से ओवरव्यू दूंगा इसका, डोंट वरी। बाकी सबको पल्ले पड़ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा मेरा? अब पहले मुझे ना, मेरे बच्चों जो भी वर्चुअल में है, जो भी लाइव में यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे आप एक बात बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट? मैंने आज तक नहीं पूछा ये आपको कि कॉस्ट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस, ऐसा पूछा क्या मैंने आपको? नहीं। अब मैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा और कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा मेरे को बताओ। एक्सपेंडिचर जो तुमने टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ, सो तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ होगा? एक्चुअल, ये आउटपुट बेस से नहीं, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट, सही है ना? ये तुम्हारा क्या हुआ? एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। अब हम लोग हमेशा क्या करना चाहते हैं? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। सो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड के लिए? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट करूंगा तो भैया वो तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस है। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब सर इधर फिर से चक्कर आ गया, क्योंकि आपने ऊपर एक्चुअल आउटपुट लिया है, हमको ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट लग रहा था, हमको नीचे एक्चुअल आउटपुट चाहिए था, तुमने स्टैंडर्ड आउटपुट लिया। सर ये चीटिंग है, ये सुबह सुबह चीटिंग है। सॉल्व करके देखो भला एक बार। आ रहा है? वो तो आएगा ही रे, अपने को लॉजिक मांगता। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है बोलो ना? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 20,000 कहाँ बोल रही है? 25,000। सो 25,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? हाँ 15 माइनस एक्चुअल आउटपुट 22,500 इंटू एक्चुअल रेट 16। सो कितना है? 25,000 इंटू 15, 3,75,000
-3,60,000 कितना आया? 15,000 फेवरेबल। सर तुम आंसर तो दपादप एकदम निकाल रहे, दोनों मैच कर रहे, बट अब जो हमारी दुविधा आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैंने कहा थोड़ा और कंक्लूजन में जाएंगे ना अपन, तो आपको और एकदम बहुत मस्त समझ में आएगा। एंड फिर यहाँ पे अपना गेम ओवर। ये समझो ये सारे वेरिएंसेस हो गए अपने निकाल के, मतलब इससे आगे आपका वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में कुछ भी नहीं है, बराबर। बट अब जो चक्कर जो है ना बाबू भैया, वो किस चीज़ का है? लड़की का नहीं है रे छोरे, मतलब वो लड़की का चक्कर है, उसको नहीं समझा है, और बहुत भी है यहाँ पे। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ये जो दो हाईलाइटेड पार्ट है उसका चक्कर है ना। अब समझो कॉस्ट वेरिएंस, मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ, पहले ये भी समझना, मैं कॉस्टिंग पढ़ रहा हूँ, मुझे कॉस्ट का वेरिएंस चाहिए। तो जब मैं कॉस्ट वेरिएंस बोलता हूँ ना, तो मैं क्या बोलता हूँ? कॉस्ट वेरिएंस। मैंने जब मैं एक चलो छोड़ो, एक गहरी सांस लो पहले, तो छोड़ो, और एक बार गहरी सांस लो, छोड़ो, जितना भी दिमाग में है सब खाली करो। खाली कर दिया? यस। अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट पढ़ते हैं। अभी कंपैरिजन नो को करने को, अभी एक एक समझते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आए। अब मैं जब बोलता हूँ टोटल, अभी एकदम मन लगा के, हाँ, अब फॉर्मूला बन गए हैं अपने सामने आ चुके हैं। मेरा ऑप्शन क्या था? मैंने आपको बोला था, पहले मैं आपको क्या देता था? फॉर्मूला देता था, चुपचाप ऐसा सॉल्व करो। अदर वे राउंड ये अपन ने किया। अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ और फिर लॉजिक बताता हूँ। अब ऐसा करेंगे, सो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं जेल होकर आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। नहीं समझा फिर भी पूछने का। सब लोग रेडी है? यस, ध्यान से सुनो। टोटल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो वो बोलता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। एक बात तो तय है कि मेरा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, वो मेरा खर्चा लग गया, मतलब वो मेरा कॉस्ट है क्या साहब? यार ये मेरा कॉस्ट है ही ना, ये मेरा कॉस्ट है ही ना। सो ये एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट के लिए किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछो। इंडिपेंडेंटली दोनों चीज़ें अभी आपको समझनी है, तो एकदम आराम से समझना। क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशंस। जो भी आपको वर्किंग कर रहा है दिमाग, कहीं पे भी कुछ भी उटपटांग सोच रहा है, उसको स्टॉप कर दो, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो डेटा सिर्फ लोड करने का। ओके। मैं जब कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज माई एक्चुअल कॉस्ट? 3,60,000। बोलो यस और नो, यस और नो? यस। एनीवन एनी डिफिकल्टी? What is my actual cost? 3,60,000. किसी को इसमें डिफिकल्टी है तो रेज योर हैंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नो, दैट इज माई एक्चुअल कॉस्ट। वॉट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट? कॉस्ट वेरियंस। वॉट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट? कॉस्ट वेरियंस। सो एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास है। हाउ विल आई फाइंड द कॉस्ट वेरियंस? सो बाय द सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। Clear? Guys, what will be my logical formula to find out the variance? बेटा अपने नाखून बहुत अच्छे, ध्यान देना बेटा इधर, है ना, प्लीज। What will be my obvious formula? Standard cost minus actual cost. Actual cost है मेरे पास, है। Standard cost होना। Standard cost की जब बात हो रही है, समझो ये standard cost जब निकालना है मेरे को, मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड रेट। ये इतना कॉस्ट स्टैंडर्ड लगेगा। बोलो यस और नो? दिस इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट विच आई विल इनकर। ये मैंने कैसे निकाला? साल के शुरुआत में मालूम नहीं है कितना आउटपुट बनेगा। साल के शुरुआत में मालूम नहीं है कितना आउटपुट बनेगा।
बट एक अंदाज़ा लगता है कि इतना इतना आउटपुट बनेगा और उस उतने उतने आउटपुट के लिए उतना उतना खर्चा लगेगा। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 3 लाख रुपए का खर्चा लगेगा कितने के लिए? 20,000 यूनिट्स के लिए। बोलो यस और नो। ये आउटपुट बेस्ड हुआ, आउटपुट बेस्ड हुआ। सो इसके अनुसार मेरा पर यूनिट खर्चा स्टैंडर्ड कितना है? 15 रुपीज। बोलो यस और नो। यस। तो ये खर्चा हुआ मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बोलो यस और नो। यस। अब होता क्या है, मेरा कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जो मेरे को कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो मेरे को वो अगर कॉस्ट में डालना है तो मेरे को कंपैरिजन के लिए सेम लेवल चाहिए कि नहीं? फॉर कंपैरिजन आई शुड हैव व्हाट द सेम बेस, करेक्ट है ना? मेरा कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए। बोलो यस और नो। सो जब मैंने आपको बोला था कॉस्ट वेरिएंस निकालना है मेरे को, सो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना बोला आपने? 15। मेरा एक्चुअल कॉस्ट आपने कितना बोला? 16। तो मेरे को पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा? 1 रुपए ज्यादा लगा। ये कितने यूनिट्स के लिए लगा? 22,500 यूनिट्स के लिए मेरे को 1 रुपया खर्चा ज्यादा लगा, क्योंकि मैं रिकवर करते जाऊं। कॉस्ट की बात करो, मेरे को खर्चा कितना ज्यादा लगा या खर्चा कितना कम लगा? कॉस्ट समझ रहे हैं मेरी बात को? कॉस्ट कितना लगा मेरे को? सो अगर आप देखोगे, सो डोंट यू थिंक इट इज द फॉर्मूला बेसिकली एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड रेट minus actual rate, and opening the brackets give me actual output into standard rate minus actual output into actual rate. सही बात है ना? So this is what was bothering you, this is what we have in front of you. समझा? खर्चे का वेरिएंस, कॉस्ट का वेरिएंस, कॉस्ट बोलो रे मेरे को कॉस्ट में वेरिएंस निकालना है। समझ रहे हो कि ये मेरा बेसिकली कॉस्ट, जब कॉस्ट अकाउंटिंग करता हूं ना, कॉस्ट शीट जब बनाता हूं, तो इसमें बेसिकली मेरे को ये ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है, ये कॉस्ट का वेरिएंस है मेरा, कि कितना हमने लगाया माइनस कितना एक्चुअली हमको लगा। ये मेरा कॉस्ट वेरिएंस हुआ। समझा क्या? बोलो यस और नो। एक्चुअली हमने कितना कॉस्ट को बुक किया माइनस एक्चुअली हमारा कितना कॉस्ट इनकर हुआ। समझा क्या नहीं समझा? बोलो यस और नो। देयरफॉर द लॉजिक मल्टीप्लाई इट विथ एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब बोलो कोई दिक्कत है उसमें? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, बोलो यस और नो। अगर नहीं जमता तो भैया कॉस्ट वेरिएंस, आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखो। कुछ भी नहीं, नथिंग बट दिस फॉर्मूला इज व्हाट आई हैव ओपन्ड दिस फॉर्मूला, और उसको समराइज किया। जमेगा क्या ये फॉर्मूला भी? ये फॉर्मूला आपके लिए कॉस्ट वेरिएंस के लिए बेस्ट है यारो। यस। फिर यहां पे मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस में तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है साहब, बट अब बात करता हूं मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस में। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बेसिकली क्या? अब कॉस्ट वेरिएंस एक बार फिर से समझना, एकदम आपके सामने कॉस्ट अकाउंट्स रखना, एकदम मस्त से आंखें बंद करके से सुनो मेरी बात को, आंखें बंद करो, इमेजिन करो, फुल तेज इमेजिनेशन करना। जब मैं कॉस्ट वेरिएंस में ना, तो मेरे को मालूम है मैं रिकवर 15 रुपए पर यूनिट करने जा रहा हूं। एक्चुअल कितना खर्चा है मालूम नहीं है, बट वो 15 रुपए में पर यूनिट कितना रिकवर करूंगा फॉर 22,500 यूनिट्स। तो मैंने मेरे किताबों में, मैंने मेरे बुक्स में एक्चुअली कितना खर्चा मैंने चार्ज किया है आइटम्स को, कितना खर्चा, कितना कॉस्ट मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को बुक किया है। सो आई हैव बुक्ड हाउ मच? 15 रुपीज, that is the standard rate multiplied with what? 22,500, the actual number of units I produced. उतना बुक करते जाऊंगा। बोलो हाँ या ना?
बट मेरा एक्चुअल खर्चा कितना लगा मेरे को 3,60,000। तो जितना मैंने वास्तविक में किताबों में खर्चा बुक किया है माइनस जितना खर्चा एक्चुअली मैंने इनकर किया है, ये मेरे को वेरिएंस मिलता है ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन। बोलो यस और नो, दैट इज माय कॉस्ट वेरिएंस। जो एक्चुअली चीजें मेरी बुक के अंदर गई है, मेरे को बताओ एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट भी किताब में दिख रहा है क्या? बोलो यस और नो, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट ये किताब में दिख रहा है क्या? मेरे को रिकॉर्ड किया है क्या मैंने? क्योंकि जैसा जैसा एक यूनिट बना मल्टीप्लाई कर उसको कॉस्ट बुक कर, और एक यूनिट बना उसको डाल स्टैंडर्ड रेट से, और एक यूनिट बना स्टैंडर्ड रेट से डाल, करते जाता कि नहीं जाता? करते जाता कि नहीं जाता? करते जाता। बट एक्चुअल जब साल खत्म होता है तो भाई लाइट का, रेंट का, ये सब का खर्चा मेरे को साल के एंड में पता चलेगा। वो खर्चा भी मैं बुक करते ही रहता ना, अरे बुक करते ही रहता ना मैं। बोलो हाँ या ना? फिर मेरे को दोनों में डिफरेंस मिलता। वो कौन सा डिफरेंस है? ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन, कि तुमने खर्चा कितना बुक किया कितना नहीं किया। फिर वो ज़्यादा है, अब नॉर्मल है, तो फिर उसको कॉस्टिंग पैनल को एडजस्ट करो। बोलो यस और नो? ये यस। मतलब दोनों चीज़ें मेरे बुक्स के अंदर जाती है। फिर टैली करने के लिए जो डिफरेंस होता है वो मेरा एक तो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर याद करो अपन करते थे सप्लीमेंट्री रेट निकालते थे, अगर वो नॉर्मल है, अरे याद है क्या? फिर सप्लीमेंट्री रेट निकाल के फिर अपन अपना काम करते थे। सो ये मेरा कॉस्ट वेरिएंस हुआ। बट एक्सपेंडिचर वेरिएंस मतलब क्या है? सिंपल, तुमने कितना सोचा था माइनस तुमने कितना एक्चुअली किया है, दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या? कि हाउ मच एक्सपेंडिचर वर यू थिंकिंग टू मेक। सो आई वॉज थिंकिंग दैट दिस मच विल बी द स्टैंडर्ड आउटपुट, multiply it with what? Multiply it with what? The standard rate. This much was, I was thinking that the amount of expenditure I will incur. Cost जो actually किताब में गया है, expenditure is what you thought and what you actually incurred. So how much expenditure did I thought I will make? This was the standard output. This is the standard rate. So I said 3,75,000 would be what? The standard expenditure I would be incurring. But how much expenditure did I actually incur? 3,60,000. So it is a favorable thing for me, 15,000. Because मैंने सोचा था ज़्यादा खर्चा करेगा, बट एक्चुअल खर्चा हो गया कितना? कम। आई क्या बात समझ में आपको? सो आउटपुट की जब बात करें तब समझ में आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, सच्ची सच्ची बोलो, पक्का पक्का एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो एक्चुअल आउटपुट, अपना वो ब्रैकेट वाला अपना जो सिंपल रखते हैं अपन, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, कॉस्ट वेरिएंस। ये आउटपुट बेस का चल रहा है। उसके दो बच्चे कौन से? एक एफिशिएंसी का और एक, क्योंकि गलती दो जगह हो सकती है। क्या एक गलती हो सकती है? कि तुम्हारा आउटपुट कम ज़्यादा हो सकता है, या दूसरी तुम्हारा रेट कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो खर्चा कॉस्ट वेरिएंस जो है ना, वो दो जगहों से आ सकता है। वो क्या है? एक तो तुम्हारा आउटपुट कम ज़्यादा हो सकता है, या तो तुम्हारा रेट कम ज़्यादा हो सकता है। सो आउटपुट कम ज़्यादा होता है तो वो कौन सा वेरिएंस है? एफिशिएंसी वेरिएंस। सो एफिशिएंसी तुम कैसे निकालोगे? तुम्हारी स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, बट उसको गलती किस में डालोगे? स्टैंडर्ड रेट में या एक्चुअल रेट में? स्टैंडर्ड रेट में। सो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, एफिशिएंसी वेरिएंस बन गया। अब दूसरा आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर क्या कहेंगे? तुमने कितना करना चाहिए था माइनस तुमने एक्चुअली कितना किया है। सो कितना करना चाहिए था, कितना सोचा था कि कितना करेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, इतना करने वाले थे, कितना किया, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना? ये कॉस्ट के बेसिस पे हुआ आउटपुट। अब जैसे यहां पे बात करते हैं टोटल कॉस्ट वेरिएंस व्हेन वी टॉक अबाउट। अब मेरे को एक पहले बात बताओ भैया, टाइम का सबका मामला सेट है क्या? सॉरी, आउटपुट का सबका मामला सेट है क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाइम की बात कर रहा हूं। सो अब यहां पे टाइम में क्या होगा, ध्यान से देखना। कॉस्ट अभी ऐसा देखते हैं अपन, हाँ, अदर वे अराउंड। आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, बट लेट अस ट्राई। ठीक है ना?
अभी अपन ने जो कॉस्ट निकाला 15 और 16 रुपए का, वो किसके बेसिस पे निकाला? आउटपुट के बेसिस पे। सो अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट पर आर कितना आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर कितना आएगा? एक तुम्हारी 3 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, 7.5 आया ना। और एक्चुअल कितना आया? हाँ, एक्चुअल कॉस्ट पर आर 7.2। बोलो हाँ या ना। अब मेरे को निकालना है कौन सा वेरिएंस? कॉस्ट वेरिएंस। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। सो अब जब मैं कॉस्ट वेरिएंस निकालना चाहता हूं, बराबर के नहीं, तो मैंने क्या करना चाहिए? चलो कॉन्सनट्रेट करो रे, कम ऑन। नहीं, लॉजिक लगाओ। मेरे को कॉस्ट वेरिएंस, जो मेरे को किताब में बुक कर रहा हूं मैं, कॉस्ट वेरिएंस मेरे को मालूम है 7.5 रुपए प्रति घंटा लग सकता है, बराबर। और एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 7.2, बराबर। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने यूनिट्स बनाए कितने? 22,500 यूनिट्स बनाए। वो कितने यूनिट्स में बनाए मैंने? सॉरी, कितने आवर्स में बनाए मैंने? 50,000 आवर्स। और जो मेरा ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आर जो आ रहा था ना, वो कैसे आया? 20,000 यूनिट्स को हमने सोचा था कि कितना घंटे लगेगा? 40,000। अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो ये वाला जो 7.5 जो मैं रेट ले रहा हूं, ये सही है। बट ये और ये बेस दोनों सेम है क्या? ये दोनों बेस सेम है क्या? नहीं। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 40,000 आवर्स को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मतलब ये जो 20,000 जो यूनिट्स है, उसके लिए 40,000 घंटे लग रहे हैं। तो मेरे को इस आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आर चाहिए कि नहीं चाहिए मेरे को? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये तो क्या हो गया? ये तो एक्चुअल हो गया ना साहब। ये तो एक्चुअल में बुक करेगा इसको खर्चा, बट मेरे को 22,500 के लिए स्टैंडर्ड घंटे दो ना, कितना होगा? तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर कितना आता है? 45। तो फिर मैं क्या करेगा? स्टैंडर्ड खर्चा में कितना बुक करेगा बुक्स में? 45,000 इंटू 7.5, बट एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 7.2 इंटू 50,000। सो ये आया मेरा कौन सा? कॉस्ट वेरिएंस। बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ। फिर आगे की तो कहानी आपके लिए एकदम सिंपल है। बोलो रे, यही तो समझना था आपको। मेन देखो, टाइम वाला मामला अपन जैसे आज तक करते हैं ना मटेरियल लेबर के लिए, वैसा ही यहाँ पे टाइम वाला मामला यहाँ पे भी वैसा ही है। अरे बोलो यस और नो। लेबर के लिए अपन ने जब किया, चलो एक काम करता हूँ, लेबर के लिए जब अपन ने किया, लेबर भी टाइम बेस्ड था ना। सो क्या कैसे बुक किया? कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इतना खर्चा हमने बुक किया है, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। यहां पे भी उसका एफिशिएंसी निकाला, नहीं निकाला है? एफिशिएंसी निकाल दिया। और यहां पे जैसे लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी आया, आइडल टाइम भी दिया होगा, वैसे निकालेंगे अगर दिया होगा तो। समझा नहीं समझा आपका? बोलो पक्का पक्का? यस। आई होप इट इज क्लियर जेन्युइनली। मेन आउटपुट वाली बात समझने का है, टाइम वाला तो सिंपल है। अरे कहो ना कुछ। यस, आपके पास गिन के 5 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 8। छोटू सा क्वेश्चन है एकदम, जैसा आप भी सॉल्व किया वैसा का वैसा आपने सॉल्व करना है। अभी वो
इफ एक्चुअल आवर्स वर 4500 इंक्लूड्स 300 आवर्स ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम, वो वाला अभी मत करना। वो सेम अपन ने लेबर के जैसे किया था, बस वो नेट लेने का और स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम करने का, तो वो क्या आ जाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। कल लेबर में कैसे किया था? प्रोसेसिंग हो पा रहा है क्या? कल लेबर में कैसे किया था? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स। और आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकाला था? स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। वैसा ही करना है इसको, बट अभी वो होल्ड पे रखना। मान के चलो 4500 वैसा ही है, आइडल टाइम नहीं है उसके अंदर, तो नॉर्मल आपका कैलकुलेशन करो, दोनों टाइम बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने क्लास में डिस्कस किया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है, इज फॉर होमवर्क। वो तो और सिंपल है, दोनों इससे करना है। एग्जाम में एक ही इससे किया तो भी चलता, ठीक है ना। क्लास में अभी सॉल्व करने के लिए दोनों इससे करेंगे। चलो हरी आप। कितना है आपका वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर? निकाले क्या कुछ? हाँ, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, हाँ 1 पॉइंट, अरे बोलना चाहिए 1.3, सबका आया 1.3, बोलो यस। तो कैसे निकाला ओवरहेड रेट पर आवर? आपका टोटल बजटेड ओवरहेड्स कितना है? 7800, बराबर कि नहीं? वेरिएबल स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, मेरे को ऐसा बोलना है उसको, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर 7800 डिवाइडेड बाय, वो क्या बोलता है, 1 यूनिट इज 20 आवर्स। कितने यूनिट्स बनाए? 300। सो 300 इंटू 20 आवर्स, सो कितना आया? 7800 डिवाइडेड बाय 6000 आवर्स, विच इज इक्वल टू रुपीज 1.3 पर
आर। सही है सबका? फिर अब अगर बात करेंगे वेरिएबल स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट will be equal to 7,800 divided by number of units is 300 is equal to 7,800 divided by 300 is equal to rupees 26 per unit। आएगा सबका? यस। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट बेस के लिए ये डेटा लगेगा ना, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा बोलो ना? 4,500 आवर्स में आपके 250 एक्चुअल यूनिट्स बनते हैं, बराबर के नहीं? आपका एक यूनिट बनता है स्टैंडर्ड 20 आवर्स में, सो आपके क्या बोलते हैं 250 यूनिट को कितना समय लगेगा? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा? हाँ, आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स की ज़रूरत है क्या अपने को? स्टैंडर्ड आवर्स की भी ज़रूरत है क्या? दिया हुआ है ना ऑलरेडी। वो क्या होगा? 20 इंटू 250 होगा ना स्टैंडर्ड आवर्स। अरे भैया, स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे मेरे? 250 यूनिट्स इंटू 20 इज इक्वल टू 5,000 आवर्स। अब मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट। सो कितना आएगा बोलो ना? मेरे पास एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 4,500। सो 4,500 बराबर के नहीं, डिवाइडेड बाय एक यूनिट कितने घंटे में बनता है? 20 यूनिट्स में। तो बस एक यूनिट का दिया ना, अपन यूजुअली एक यूनिट का निकालते हैं ना, ऑलरेडी दिया है। सो 4,500 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 225 यूनिट्स। ये बेसिक डेटा आया क्या सबका? किसको नहीं आया ये स्टैंडर्ड आउटपुट निकालते? आया ना? सो बस फिर फर्स्ट क्या किया आपने? बेस्ड ऑन टाइम किया होगा, बहुत इजी लगा होगा। बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम किसने किसने किया पहले? कोई भी नहीं किया? चलो तो फिर मैं आपके लिए बेस्ड ऑन आउटपुट करता हूँ। सो बेस्ड ऑन आउटपुट मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट वेरिएंस। सो क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सो एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? 250। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना है? 26 माइनस एक्चुअल रेट कितना है? 7,000 डिवाइडेड बाय 250, करेक्ट है ना? इज इक्वल टू 28। सो द आंसर इज 250 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 500 एडवर्स। ये आएगा सबका? वेरी सिंपल। सेकेंड व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट? टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। सो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा मेरा? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, बराबर? ए बच्चों, अरे कुछ तो बोलो। हाँ, सो स्टैंडर्ड रेट कितना है? 26। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 225 माइनस एक्चुअल आउटपुट इज 250। सो कितना आया? 26 इंटू 25, 650 फेवरेबल। नहीं, क्यों नहीं? फेवरेबल आएगा ना। तुमने स्टैंडर्ड सोचा था कितना बनाएंगे? 225, बट एक्चुअल बन गया 250। ज़्यादा बना तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बट समझा क्या क्या है? फेवरेबल इज गुड, एडवर्स इज बैड। कैसे कंफ्यूज होती रे छोरी? उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसमें गलती मत करना। एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका?
26 स्टैंडर्ड आउटपुट 225 माइनस 7,800 नहीं 7,000 इज इक्वल टू 26 इंटू 225 5850 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 1150 एडवर्स। इसमें अगर आप 650 जोड़ो तो आपको 500 एडवर्स मिल जाता है क्या? बोलो बच्चों। सो ये आपका आया टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओ भैया क्या डाउट? बोलना। जमा क्या ये आपको? फिर अभी सेकेंड वन क्या करना है अपने को? बेस्ड ऑन टाइम। सो बेस्ड ऑन टाइम क्या करना है अपने को? पहले टोटल कॉस्ट वेरिएंस, इट विल बी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है पर आर? 1.3। सो 1.3 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स इज हाउ मच? 5,000 माइनस एक्चुअल रेट इज हाउ मच? 7,000 डिवाइडेड बाय 4,500। ये कुछ भी बोल रहा तू? 7,000 डिवाइडेड बाय 4,500 इज इक्वल टू 1.55। बट खैर आपको 1.55 आए नहीं आए, 7,000 आंसर आना चाहिए। अरे भैया वही होगा ना, ये तो 1.4 अगर कुछ भी आंसर मत ले आइयो ना, गलत है। 1.3 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 6,500 माइनस 7,000 इज इक्वल टू, फिर से आया आंसर सेम 5,500 एडवर्स। सिंपल सेम आना है। सेकेंड अपन निकालते हैं सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या निकालना है अपने को? टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। चलो रे कॉन्सनेट करो। तुम्हारा आंसर नहीं आया 500 एडवर्स? कैसे लेगा? जबकि एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल सेम 7,000 आना चाहिए। सो एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा बच्चों अपना? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बराबर क्या नहीं? और मल्टीप्लाई उसको करेंगे किससे? अरे बोलो ना, एक्चुअल आवर्स से। बोलो हाँ या ना? सो इट विल बी एक्चुअल आवर्स कितने हैं अपने? 4,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.3 इज इक्वल टू 5850 और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट कितना है? 7,000 इज इक्वल टू कितना आया? 1150 अगेन एडवर्स। सही है ना एकदम? एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, दैट इज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर 7,000। नहीं आया? नहीं, मैं बताता हूं। अरे आपका एक्चुअल रेट क्या आएगा छोरी? 7,000 डिवाइडेड बाय अपना एक्चुअल आवर्स कितने? 4,500, बराबर ना? तो बस अगर मैं एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स कर लूंगा तो मेरे को 7,000 ही आना है ना। चरे ये आया क्या सबको? अब थर्ड वाला क्या निकालना है मेरे को? टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। बोलो आया ना? स्टैंडर्ड रेट कितना है? 1.3। स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 5,000 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने? 4,500। सो इज इक्वल टू 500 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 650 फेवरेबल। आई क्या बात समझ में आपको? अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है ना, एक से ध्यान देना रहे, जो एफिशिएंसी में वो कहता है कि अज्यूमिंग दैट देयर आर 300 आवर्स ऑफ अबनॉर्मल आइडल टाइम। सो यहां पे मैं क्या करूंगा? टोटल नेट अपना लेबर के जैसा रहे
टोटल नेट एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस नेट एक्चुअल आवर्स, एंड यहाँ पे अपना आइडल टाइम वेरिएंस, अरे कल किया ना ये, भूल गए आप लोग तो। आइडल टाइम वेरिएंस विल बी व्हाट, स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडल टाइम। वेरिएबल ओवरहेड सेम टू सेम लेबर के जैसा चलता है, बस बेस्ड ऑन आउटपुट अलग है, समझे क्या? हाँ, सो अभी इसका आंसर क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट क्या होएगा मेरा 1.3, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 5000 माइनस नेट एक्चुअल आवर्स कितने हैं मेरे 4300, बराबर ना, सॉरी 4200, 300 का अब नॉर्मल आइडल टाइम है ना, अरे बोलो ना। सो नेट एक्चुअल आवर्स, ये कल पढ़ा था, इसे याद है क्या आपको? सो कितना आया 5000 माइनस 4200 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 1040 वॉट, फेवरेबल, बराबर ना, फेवरेबल। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट 1.3 इंटू आइडल टाइम इज हाउ मेनी आवर्स, 300 आवर्स, सो इट विल बी हाउ मच, 300 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 390। इसको क्या लिखेंगे अपन, एडवर्स, क्योंकि आइडल टाइम विल ऑलवेज बी व्हाट, एडवर्स। यस्टरडे वी डिस्कस दिस। एंड अगर आप दोनों को ऐड कर लोगे सो आपको 650 आना ही आना है। सो दैट वाज द क्या बोलते हैं, उन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो वेरिएबल ओवरहेड्स में आइडल टाइम दे दिया बस आपको। ये कल ऐसा किया था, अब जो लोग कल आए थे उनको समझाओगे, कल नहीं आए थे ना इसीलिए, बट समझा गया कैसा है ये, उसको स्प्लिट किया है बस। आई बात समझ में आपको दोस्तों? सो आज हमने क्या सीखा, एक सेकंड रुकना है आपको, एक सेकंड सिर्फ। क्या सीखा आपने, वेरिएबल ओवरहेड्स। कल जब आएंगे तब क्या करेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स। होमवर्क के क्वेश्चंस अपने चेक करने बाकी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क के लिए दिया है, करेक्ट है ना? और चाहिए ना आपको होमवर्क? अरे लो रे, 16 17 तो दे दिया है मैंने आपको, ठीक है चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।